अब हम लोग बात करते हैं अपनी रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस के बारे में। रिस्पायरेटरी इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है, यानी लंग्स के बारे में बात होगी यहाँ पे। हमारी बॉडी के अंदर जो एक रेशो मेंटेन हुई हुई है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की, वो 20:1 है। अब जब रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता है यानी अल्कली यानी कि बेस वो अब ज़्यादा होने लग जाएगी, तो ये रेशो भी इंक्रीज़ हो जाएगी पहले से। और जब ये रेशो इंक्रीज़ होगी तो ब्लड की पीएच भी 7.4 से ज़्यादा हो जाएगी। आपको यहाँ पे दिखाया हुआ बैलेंस के अंदर कि पहले हमें पता है 1:20 होता है, लेकिन अब देखें यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है वो पहले से भी कम हो गया 0.5, ठीक है। और हमने यही कहा था कि यहाँ पे अब बेस ज़्यादा नहीं हो रही है। अल्कलोसिस जो रिस्पायरेटरी का केस है उसमें बेस ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन एसिड कम हो रहा है, और एसिड के कम होने की वजह से ही अल्कलोसिस हो रही है। और पीएच यहाँ पे एरो आपको शो किया है कि इंक्रीज़ हो रही है 7.4 से। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉज क्या है, वजह क्या है। इट इज़ हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर भेजने की कोशिश की जाएगी, एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, और फिर वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस हो जाएगी एज़ कम्पेयर कि वो जितनी बन रही है, यानी जितनी वो बन रही है उससे कहीं ज़्यादा वो लॉस हो रही है बॉडी से। और जब वो ज़्यादा लॉस होगी तो यहाँ पे हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आइंस भी हैं वो भी कम होने लग जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो शो करवाया हुआ है कि यहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आ रहा है और यहाँ से बाहर मूव करने की कोशिश कर रहा है। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर में आपको समझ आ गई कि ओवर जो है एलिमिनेशन ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजी जा रही है, और हाइड्रोजन जो है उनकी अमाउंट भी कम हो रही है, इस तरह पीएच ज़्यादा हो रही है। अब रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस जो है वो कैन बी द रिजल्ट ऑफ, ये सिर्फ एक वजह इसकी हाइपर वेंटिलेशन नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात है जिनमें हमारे पास एग्जाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मतलब इसमें क्या है कि आपको परेशानी है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, कोई सैड हो, कोई आपको टेंशन है, या रिस्पायरेटरी सेंटर की लेजन यानी जो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, जो आपका रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ गई, फीवर, आपको बुखार की वजह से जो ऐसा भारी भारी अपना लग रहा होता है जिस्म, फिर साइलेट पॉइजनिंग ओवरडोज, यानी ये जो है मेडिसिन उसका पॉइजन बेसिकली उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर ले ली, फिर असिस्टेड रिस्पायरेशन के मतलब फोर्स रिस्पायरेशन है बेसिकली वो, उसमें आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ का, और हाई एल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस में जो भी हमने अभी बात किया ऊपर कॉजेज़ की उनके बारे में। एंग्जाइटी इज़ एन इमोशनल डिस्टर्बेंस, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन एंड थस रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस इज़ एंग्जाइटी, के बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई दिमाग में एक बात चल रही है तो उसकी वजह से, जिसके बारे में आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, उसकी वजह से भी रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता है। रिस्पायरेटरी सेंटर लेजन्स में क्या है, डैमेज टू द ब्रेन सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग ब्रीदिंग। अब देखें क्या होता है कि स्ट्रोक जैसे दिल का दौरा एकदम से ही पड़ा और कोई ट्यूमर एकदम से डेवलप हुआ बॉडी में, तो वहाँ पे रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस जो है उसमें फीवर का है कि रैपिड शैलो ब्रीदिंग, ब्लोज ऑफ टू मच CO2, यानी आप बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको बुखार की वजह से भी रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। साइलेट पॉइजनिंग जिसमें हम एस्पायरिन लेते हैं। वेंटिलेशन इज स्टिमुलेटेड विदाउट रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ O2, CO2 एंड H इन द बॉडी फ्लूइड्स के इनाइंस की वजह से नहीं, बल्कि वो ओवरडोज, आपने कुछ ओवर मेडिसिन ले लिया है। हाई एल्टीट्यूड में देखें वो जैसे ये माउंटेनियर्स होते हैं जो ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड, या जब आप ऊपर जाते जाते हैं तो आपकी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और इस तरह आपको वेंटिलेशन करनी पड़ती है ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। तो इस टाइम क्या था, आपको तेज़ी से आप सांस लेते हो, ऐसे ज़ोर से आप सांस लेते हो, तो जिसकी वजह से आपकी CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लोन ऑफ हो जाती है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है बॉडी से। फिर अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है वो किडनी यहाँ पे रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस को कम करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, मींस के ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, या बॉडी क्या करती है उसके रिएक्शन में, वो किडनीज काम शुरू कर देती हैं रिटेनिंग हाइड, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम अभी काम नहीं कर पा रहा ना, उसको तो एल्कलोसिस हुआ हुआ है, उसके अंदर तो अल्कली ज़्यादा हुई हुई है, तो आपका जो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
किडनीज जो है हाँ रिटेन हाइड्रोजन आयन वो कोशिश, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिक एसिड की अमाउंट कम हुई हुई है, 0.5 पे गई हुई है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आइंस भी कम हुए, और हाइड्रोजन आइंस भी कम हुआ है तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर भेजे जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हुए हुए हैं। तो हाइड्रोजन आयन कम है तो उनको रिटेन करने की, बॉडी में रखने की कोशिश की जाएगी। Respiratory alkalosis decreased CO2 in the lungs will eventually slow the rate of breathing, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो फिर सांस लेने का प्रोसेस भी आहिस्ता हो जाएगा, ठीक है। विल परमिट अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ CO2 बी रिटेन इन द लंग, और कोशिश की जाएगी कि लंग्स के अंदर नॉर्मल CO2 के अमाउंट को मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैसे नॉर्मल क्वांटिटी हमारी बॉडी में क्या है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की 1:20, लेकिन रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस में क्या होता है कि वो 0.5 की तरफ चली जाती है, जिसमें कार्बोनिक एसिड कम और आपका कम हो जाता है और रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस होती है। कंपनसेशन के लिए क्या किया जाता है, अब नॉर्मली लो कार्बन डाइऑक्साइड इस इन सिस्टमेटिक आर्टीरियल ब्लड, यानी आपकी आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, और आपकी पीएच जो है वह यहाँ पे हमारे पास हाई पीएच हो जाती है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हाई पीएच क्यों है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एसिड। किडनीज का अंदर हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट को बाहर निकाला जाएगा और हाइड्रोजन आयन को बॉडी में रखने की कोशिश की जाएगी। वन सिंपल ट्रीटमेंट टू ब्रीदर इज़ पेपर बैग फॉर अ शॉर्ट टाइम, के वो प्लास्टिक बेसिकली पेपर बैग में क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि बॉडी कंपनसेशन क्या है, कि बॉडी कर रही है बाइकार्बोनेट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए आपका यहाँ पे कार्बोनिक एसिड ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए क्लोराइड आयन का सोल्यूशन यूज़ किया जा रहा है आपका। हाँ, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस आर रिप्लेस्ड बाय द क्लोराइड आइंस, ठीक है, क्लोराइड आइंस से रिप्लेसमेंट होगी और किडनीज ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को कंजर्व करने की कोशिश करेगी। तो ये ओवरऑल हमने बात की कि कैसे रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस होती है, क्या उसकी कॉजेज़ होती हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है, और बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रही है।